हेलो एवरीवन। देखिए, अभी पिछले लेक्चर में इसमें हम पायरॉल पर बात कर रहे थे। उसमें आपने पायरॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये जाना था कि पायरॉल एरोमेटिक होता है। पायरॉल एरोमेटिक अमीन से रिजेम्बलेंस शो करता है, यानी एरोमेटिक अमीन जिनकी नेचर बेसिक होती है, यानी कि वो बेस होते हैं। उसी प्रकार से पायरॉल को भी हमने समझाया कि पायरॉल बेसिक होता है। साथ साथ में पायरॉल में एसिडिक नेचर भी होता है। तो एसिडिक नेचर कैसा होता है? वो होता है फिनॉल्स के समान। तो हमने अगला हेडिंग लिखा है रिजेम्बल्स विद फिनॉल। तो फिनॉल के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फिनॉल्स जितने भी होते हैं उनकी नेचर एसिडिक होती है। एसिडिक होती है, उसको समझने के लिए आप समझेंगे कि हमने पिछले क्लास में बात रखी थी कि ये यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये फिनॉल्स होते हैं इस टाइप से, और इनमें आयोनाइज होने की टेंडेंसी होती है। ये आयोनाइज होकर के इस टाइप से एक बनाया था फिनॉक्साइड आयन, और साथ साथ में दिया था H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन, जिसको हमने पिछली क्लास में समझाया था। और भी आपने समझा होगा कि इससे प्रूव होता है कि फिनॉल्स की नेचर एसिडिक होती है। तो ये जो होते हैं फिनॉल एसिडिक होते हैं। उसी प्रकार से पायरॉल के बारे में भी बताया जाता है कि पायरॉल की नेचर भी एसिडिक होती है। अब चूँकि ये एसिडिक है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है, और कोई बेस होता है तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है और साल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, ये पायरॉल है और बेस के रूप में ले रखा है हमने KOH। तो यहाँ से आप ले लेंगे इसका OH और इसका H, H2O की फॉर्म में निकाल लेंगे। नाइट्रोजन से पोटेशियम लग जाएगा तो ये साल्ट बन गया। इस साल्ट का नाम हो जाएगा पोटेशियम पायरॉल। ये रिएक्शन प्रूव करती है कि हाँ, पायरॉल की नेचर एसिडिक होती है। अब फिनॉल से इसकी रिजेम्बल है, तो आप जानते हैं कि फिनॉल एसिडिक होते हैं, और फिनॉल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन पड़ी गई थी, जिनमें से एक ये है कोल्बे रिएक्शन, एक है रीमर-टीमर रिएक्शन। ये सारी फिनॉल्स की रिएक्शन होती हैं। तो जैसे करके फिनॉल ये रिएक्शन शो करता है तो पायरॉल भी एसिडिक है, ये भी ये रिएक्शन शो करेगा। तो कोल्बे रिएक्शन में सबसे पहले इसका पोटेशियम साल्ट बनाया हमने KOH के साथ। यहाँ से OH, KH, H2O की फॉर्म में ये पोटेशियम पायरॉल। फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराई जाती है कोल्बे रिएक्शन में, वो रिएक्शन कराई तो यहाँ से CO2 जुड़ेगा, ये पोटेशियम यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ का हाइड्रोजन ये आ गया, बन गया पायरॉल 2 पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। ये भी साल्ट है, ये कोल्बे रिएक्शन। फिर रीमर-टीमर रिएक्शन फिनॉल देते हैं, तो ये भी फिनॉल के समान एसिडिक है, तो ये भी ये रिएक्शन देगा। तो इसकी रिएक्शन आपको देखनी पड़ेगी कि ये पायरॉल हो गया, क्लोरोफॉर्म कास्टिक पोटाश के साथ रिएक्शन कराएंगे। तब वहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन करा रहे थे तो बन रहा था सैलिसिलडिहाइड। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप पोजीशन 2 पर इंट्रोड्यूस होगा, बनेगा। एल्डिहाइड ग्रुप को फार्माइल भी कहते हैं, तो 2-फार्माइल पायरॉल। ये रिएक्शन हमें इंडिकेट करती हैं कि हाँ, पायरॉल की नेचर एसिडिक होती है। फिनॉल्स के बारे में हमने जाना है कि फिनॉल्स कुछ कपलिंग रिएक्शन देते हैं, है ना, एजोडाई के द्वारा, और एजोडाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं, BDC साल्ट के साथ, और एजोडाई का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रकार से ये फिनॉल के समान है, तो पायरॉल भी कपलिंग रिएक्शन देगा। एक रिएक्शन पायरॉल की और है, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद अगले लेक्चर में हम पायरॉल की स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। अभी तो ये लेक्चर आज ख़त्म करना है, आज पायरॉल कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे से मेंटेन करिए। ओके। तो देख सकते हैं आप कि जैसे करके फिनॉल में एसिडिक नेचर था, और फिनॉल आपका रीमर-टीमर कोल्बे रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन शो कर रहा था। उसी प्रकार से यहाँ पर
पायरॉल में भी ये टेंडेंसी होती है कि ये कपलिंग रिएक्शन देता है। ये पायरॉल है जिसकी हम करा रहे हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसको शॉर्टकट में लिखा जाता है BDC, C6H5Cl। इसके साथ कपलिंग रिएक्शन, तब यहाँ से H और यहाँ से Cl HCl की फॉर्म में रिलीज होगा। ये नाइट्रोजन दोनों यहाँ पर लग जाएंगे। नाम हो गया 2-फेनाइल एजोपायरॉल। बाकी इसके यूजेस हैं जो आप नोट कर लेंगे। तो ऐसे करके ये पायरॉल जो कि एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आज कंप्लीशन हो गया, ये कंप्लीट कर दिया हमने। अगले लेक्चर में हम पायरॉल की स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, और जहाँ तक है स्ट्रक्चर है ना 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हर लेक्चर का रिस्पांस ज़रूर दिया करें कि लेक्चर कैसा है, समझ में आया है या नहीं है। आज छोटा सा ही, कल इंशाल्लाह हम आपको जो है पायरॉल की स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। हमारे सिलेबस में जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उन सब की स्ट्रक्चर है। तो जो शुरुआत के हैं उनकी स्ट्रक्चर नहीं पूछी गई है कभी भी, वो छोटे छोटे हैं, लेकिन अब जितने भी आएंगे सब की स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। ओके, प्लीज़ रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। बाय।